क्या आपकी बहू भी थकान का बहाना बनाकर घंटों टीवी पर सीरियल देखती है? मिलिए रिया से, जिसने दर्द का ऐसा ड्रामा रचा कि पूरा परिवार उसके इशारों पर थिरकने लगा। लेकिन झूठ की रस्सी कभी लंबी नहीं खींचती। जब ननद ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो जो हुआ वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अहंकार, पश्चाताप और रिश्तों की टूटी हुई डोरें, एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों से पर्दा हटा देगी। सुबह के 7 बज चुके थे। राजपूत निवास की रसोई से चाय की खुशबू फैल रही थी, लेकिन आज की चाय में वो पुरानी मिठास नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट महसूस हो रही थी। रिया गैस स्टोव के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर सुबह की चमक की जगह थकान की लकीरें थीं। उसने जोर से चम्मच चाय के बर्तन में डाली और एक लंबी सांस ली। ये सांस थकावट से ज्यादा अपनी जिंदगी पर गुस्से वाली थी। वो मन ही मन बुदबुदाई, रोज वही रूटीन, वही किचन और वही बोझ। शादी के बाद तो जैसे मेरी अपनी कोई लाइफ ही नहीं बची। डाइनिंग टेबल पर अजय तैयार होकर बैठा था। उसकी आंखें मोबाइल पर टिकी थीं। वो अपनी दुकान के ऑर्डर्स चेक कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रसोई में उसकी बीवी के मन में क्या तूफान उठ रहा है। रिया चाय की ट्रे लेकर आई और मेज पर थोड़ी जोर से रखी। लो पी लो, आज चाय में दूध थोड़ा कम पड़ गया, मेरा मन कहीं और था। अजय ने बिना नजर उठाए कहा, कोई बात नहीं रिया, चलता है, तुम भी बैठो, चाय पी लो। रिया कुर्सी खींचकर बैठ गई, लेकिन अपनी कप में कुछ नहीं डाली। वो बस अजय को घूरती रही। जब अजय का ध्यान फोन से हटा और उसने रिया को देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम पी क्यों नहीं रही और ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ये वो मौका था जिसका रिया इंतजार कर रही थी। उसने अपनी आवाज में बनावटी थकान और लाचारी घोलकर कहा, अजय मैं क्या बताऊं, मैं सच में बुरी तरह थक चुकी हूं। सुबह उठते ही बस काम और काम, माँ जी और पापा जी की चाय, फिर तुम्हारा नाश्ता, फिर लंच की तैयारी। मुझे तो एक पल भी चैन नहीं मिलता। और ऊपर से, अजय ने चाय का घूंट लेते हुए बीच में टोका, ऊपर से क्या? रिया ने अपनी भौहें चढ़ाई जैसे अजय की नासमझी पर उसे तरस आ रहा हो। माँ जी अब बस आरती पूजा और आराम में ही रहती हैं। घर की असली जिम्मेदारी तो मेरे कंधों पर है और काम वाली बाई तो बस झाड़ू पोछा करके चली जाती है। वो सादा ही आराम जान रही थी। अजय ने घड़ी देखी। उसे दुकान के लिए देर हो रही थी। वो इन रोज की शिकायतों में नहीं उलझना चाहता था। उसने जल्दी से आखिरी घूंट निगला और खड़ा हो गया। देखो रिया, अगर काम ज्यादा लग रहा है तो काम वाली को थोड़े ज्यादा पैसे देकर एक्स्ट्रा काम के लिए बोल दो। मैं शाम को बात करूंगा, अभी तो मुझे जाना है। अजय अपना बैग उठाकर तेजी से बाहर निकल गया। रिया उसे जाते देखती रही। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। उसे पता था कि अजय ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसने एक बीज तो बो ही दिया था। अब उसे पानी देने का समय था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रिया की थकान जैसे हवा हो गई। उसने अपनी कप उठाई और सिंक में फेंक दी। अब असली खेल शुरू होता है, उसने मन ही मन कहा। वो अपने कमरे में गई और ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर से दर्द की दवा की शीशी निकाली। उसने थोड़ी सी मलहम अपनी कमर पर लगाई और फिर एक पुराना दुपट्टा लेकर सिर पर बांध लिया। उसने अपनी आंखों में दर्द का भाव भरा और आईने में खुद को देखा। उसकी एक्टिंग परफेक्ट थी। अब वो एक दुखी बीमार बहू लग रही थी। धीमे कदमों से जैसे हर स्टेप पर दर्द हो रहा हो, वो सुशीला देवी के कमरे की तरफ बढ़ी। सुशीला देवी अपने कमरे में बैठी भजन गुनगुना रही थी। उनकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन चेहरे पर वो शांति थी जो सालों के सब्र से आती है। उन्होंने कदमों की आहट सुनी और दरवाजे की तरफ देखा। रिया को सिर पर पट्टी बांधे और चेहरे पर पीड़ा का भाव देखकर मां का दिल चिंतित हो उठा। उन्होंने किताब रखी और पूछा, अरे बहू क्या हुआ, सिर पर पट्टी क्यों, तबीयत ठीक है ना? रिया ने एक कराहते हुए जवाब दिया, क्या बताऊं मां जी, सुबह से ही कमर में ऐसा दर्द है जैसे कोई चाकू घोंप रहा हो। शायद स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक है, खड़ी भी नहीं हो पा रही हूं। सुशीला देवी तुरंत उठी और रिया के पास आई। उन्होंने रिया की कमर छुई। गर्म लग रही है, दवा ली? अजय को बताया? रिया ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं मां जी, वो दुकान के लिए देर से जा रहा था, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, सोचा थोड़ा लेट जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन थी। लेकिन क्या बहू? सुशीला देवी ने पूछा। रिया ने अपनी सबसे दयनीय आवाज निकाली, लेकिन मां जी, अभी तो लंच की तैयारी बाकी है, सब्जी काटनी है, आटा गूंथना है
और आज काम वाली ने भी कहा कि वो नहीं आएगी, उसके बच्चे बीमार हैं। यह रिया का सबसे बड़ा झूठ था। काम वाली ने ऐसा कोई फोन नहीं किया था। सुशीला देवी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरा गईं। काम वाली ना आना किसी गृहिणी के लिए बुरा सपना होता है। रिया ने सास के चेहरे को पढ़ा और अपना अगला दाम चला। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो आज मुझे तो कुछ नहीं हो पा रहा। अगर आप लंच देख लेंगी, बस सादा खिचड़ी ही बना लीजिए, ज्यादा नहीं, तब तक मैं लेटती हूं। सुशीला देवी एक पल रुकी। उनके अपने घुटनों में दर्द था और गर्मी में रसोई में खड़े रहना मुश्किल था, लेकिन बहू की हालत देखकर उनका ममत्व जाग गया। उन्होंने सांस ली और मुस्कुराकर कहा, ठीक है बहू, तुम आराम करो, मैं देख लूंगी। बीमारी में काम नहीं करना चाहिए। रिया के चेहरे पर जीत की चमक आई, जिसे उसने दर्द के पीछे छिपा लिया। धन्यवाद माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं बस थोड़ी देर आराम कर लूं। रिया अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, एसी चालू किया और बिस्तर पर फैल गई। उसने अपना फोन उठाया और अपनी सहेली को मैसेज किया, प्लान काम कर गया, बुढ़िया अब रसोई में पसीना बहाएगी और मैं यहां सीरियल देखूंगी। ये सांसें भी ना थोड़ी सी एक्टिंग से पिघल जाती हैं। उधर सुशीला देवी रसोई में गई। रामलाल जी लिविंग रूम में बैठे सब देख रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को रसोई जाते देखा। रामलाल जी ने धीमी आवाज में पूछा, सुशीला, तुम कहां जा रही हो? तुम्हारे घुटनों का दर्द आज कैसा है? सुशीला देवी मुड़ी। उनकी आंखों में नमी थी। बहू की तबीयत खराब है जी, कमर दर्द से तड़प रही है और काम वाली भी नहीं आई। घर वाले भूखे तो नहीं रहेंगे, मुझे ही करना पड़ेगा। रामलाल जी सब समझ गए। उन्होंने रिया का वो ड्रामा देखा था जो अजय के जाने के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने देखा था कि कैसे वो मलहम लगा रही थी और चाल बदल गई थी। वो जानते थे ये बीमारी नहीं, काम से जी चुराने का बहाना है। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन चुप रह गए। अगर अब बोले तो सुशीला बीच में पिसेंगी। उन्होंने सिर्फ एक गहरी सांस ली और अखबार में मुंह छिपा लिया। में मुंह रहे थे। रसोई में सुशीला देवी ने सिंक में पड़े नाश्ते के बर्तन देखे। उन्हें लगा ये बर्तनों का ढेर नहीं, उनकी जिंदगी का बोझ है जो उम्र के इस मोड़ पर भी कम नहीं हो रहा। उन्होंने कमर पर हाथ रखा, आंखें बंद की और काम शुरू कर दिया। पसीना उनकी झुर्रियों से बह रहा था, जबकि घर के दूसरे हिस्से में उनकी बीमार बहू ठंडी हवा में टीवी पर सीरियल देख रही थी। यह छल की नींव का पहला ईंट था जो धीरे धीरे एक दीवार बनने वाला था। प्रिय सुनने वालों, ये कहानी सिर्फ रिया, अजय, ऐसी या सुशीला देवी की नहीं है। ये उन हजारों घरों की है जहां रिश्तों की डोरें धीरे धीरे उधड़ रही हैं, जहां बड़ों का आदर और छोटों की ड्यूटी दोनों ही आज की भागदौड़ में पीछे छूट रहे हैं। इस हिस्से में हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा झूठ बुजुर्गों के लिए सजा बन सकता है। रिया का यह पहला कदम था, लेकिन क्या अजय कभी सच देख पाएगा? और सुशीला देवी कब तक अपनी ममता की आड़ में यह जुल्म सहेंगी? आगे की कहानी में हम इन रिश्तों की गहराई खोलेंगे। अगर यह शुरुआत आपको दिल के करीब लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले हिस्से में मिलते हैं जहां यह दरार और गहरी होगी। दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज की तपिश खिड़कियों से अंदर घुस रही थी, लेकिन राजपूत निवास में जो गर्मी थी वो मौसम की नहीं की थी। रसोई में सुशीला देवी ने आखिरी रोटी तवे से उतारी और हॉटकेस में रखी। उनकी कमर में तेज दर्द उठा। उन्होंने साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछा और पानी का ग्लास भरकर पिया। उनके हाथ कांप रहे थे। इस उम्र में 2-3 घंटे खड़े रहना उनके लिए किसी यातना से कम नहीं था। उन्होंने एक थाली में दाल, 2 रोटियां और अचार परोसा। फिर सांसों को काबू में करके वो थाली लेकर रिया के कमरे की तरफ बढ़ी। रिया के कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। अंदर से एसी की सनसनाहट और टीवी पर किसी सीरियल की तेज आवाज आ रही थी। सुशीला देवी ने दस्तक दी। बहू, बहू, खाना ले आई हूं। रिया ने फुर्ती से टीवी म्यूट किया और तकिए के नीचे रिमोट छिपाया। वो कराहते हुए बोली, जैसे गहरी नींद से जागी हो, माँ जी आप क्यों ले आई? बुई के दी नहीं, मैं खुद ले लेती। उफ! उसने कमर पकड़ ली जैसे उठने से चक्कर आ गया हो। सुशीला देवी ने थाली साइड टेबल पर रखी और रिया के सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, तुम लेटी रहो, दवा खा लेना। मैंने हल्की मूंग दाल बनाई है, आसानी से पचेगी। रिया ने मन ही मन मुंह बनाया। उसे मसालेदार खाना पसंद था। ये मरीजों वाली दाल उसे पसंद नहीं थी, लेकिन चेहरे पर शुक्रिया का भाव लाकर बोली, शुक्रिया माँ जी, आप ना होती तो मेरा क्या होता।
बस थोड़ा कमर दबा दीजिए ना, बहुत दुख रहा है। सुशीला देवी खुद थकी हुई थी, उनकी उंगलियों में गठिया का दर्द था, लेकिन बहू के प्रति उनका स्नेह और संस्कार उन्हें मना नहीं करने दे रहे थे। वो बिस्तर के किनारे बैठ गईं और रिया की कमर दबाने लगी। रिया ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन दर्द से नहीं, आराम और जीत के एहसास से। करीब 15 मिनट बाद रिया ने कहा, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है माँ जी, आप भी खा लीजिए, देर हो गई। सुशीला देवी उठी, उनके घुटनों से चटक की आवाज आई जिसे रिया ने अनदेखा कर दिया। शाम हो रही थी। रामलाल जी अपने कमरे में पुराने गाने सुन रहे थे, लेकिन उनका मन गानों में नहीं था। उन्होंने देखा कि सुशीला दोपहर का खाना खाकर मुश्किल से 1 घंटा आराम कर पाई थी कि शाम की चाय का समय हो गया। तभी रिया के कमरे से हंसने की दबी आवाज आई। रामलाल जी का माथा ठनका। उन्होंने छड़ी उठाई और पानी लेने के बहाने रिया के कमरे के पास से गुजरे। दरवाजा हल्का खुला था। रिया फोन पर अपनी सहेली, शायद प्रिया से बात कर रही थी। उसकी आवाज में दर्द का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक जोश था। अरे प्रिया, तेरा आइडिया सुपरहिट निकला। बस कमर पर मलहम लगाया और थोड़ा ड्रामा किया। देखो, बुढ़िया ने पूरा लंच बनाया और ऊपर से कमर भी दबाई। रिया खिलखिलाकर हंसी, फिर आवाज धीमी की, हाँ बे। अजय को पता नहीं चलेगा। शाम को वो आएगा तो मैं रसोई में खड़ी हो जाऊंगी। उसे लगेगा मैं कितनी ड्यूटीफुल हूं कि बीमार होकर भी काम कर रही हूं। फिर देखना, वो खुद अपनी मां को काम सौंप देगा। रामलाल जी के पैर वहीं रुक गए। उनके कानों में जैसे किसी ने गर्म तेल डाल दिया। उन्हें अपनी पत्नी की भोलीपन और बहू की चालाकी पर एक साथ गुस्सा और दुख हुआ। वो अंदर जाकर रिया को डांटना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि बिना सबूत के अजय नहीं मानेगा और घर में क्लेश बढ़ेगा। वो मुट्ठियां भींचकर वापस कमरे में लौट आए। शाम के 7 बज रहे थे। अजय की मोटरसाइकिल की आवाज आई। ये आवाज रिया के लिए अलार्म जैसी थी। उसने फोन रखा, बाल बिखेर लिए ताकि थकी लगे, और रसोई की तरफ दौड़ी। सुशीला देवी पहले से चाय बना रही थी। रिया ने कहा, माँ जी रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अजय आ गया है। उसने सुशीला देवी के हाथ से छलनी लेने की कोशिश की। अरे बहू, तुम रहने दो, तुम्हारा दर्द है ना। सुशीला देवी ने मना किया। तभी अजय रसोई के दरवाजे पर पहुंचा। उसने देखा कि रिया, जो बीमार लग रही है, बिखरे बालों के साथ काम करने की कोशिश कर रही है, जबकि मां खड़ी है। रिया ने अजय को देखते ही एक्टिंग तेज की। उसने लड़खड़ाकर काउंटर का सहारा लिया और बोली, अजय आप आ गए, बस 2 मिनट चाय छान रही हूं। मां जी को मैंने बोला आराम करें, लेकिन अजय ने अपना बैग फेंका और रसोई में आया। उसने रिया को सहारा दिया। रिया, तुम क्या कर रही हो? सुबह तबीयत खराब थी, मैंने कहा था ना आराम करो, यहां क्यों खड़ी हो? फिर अजय ने मां की तरफ देखा। नजरों में शिकायत थी। मां, आपको दिख रहा है कि ये बीमार है। क्या एक दिन आप चाय नहीं बना सकती थी? ये गैस के पास खड़ी है, चक्कर आ गए तो? सुशीला देवी सन्न रह गई। उनके होंठ कांपे। वो कहना चाहती थी कि बेटा, मैं तो दोपहर से काम कर रही हूं, चाय मैं ही बना रही थी, ये तो अभी आई है। लेकिन संस्कारों ने उन्हें चुप करा दिया। उन्होंने बस कहा, बेटा मैं तो। रिया ने तुरंत बात काटी। नहीं अजय, मां जी को कुछ मत कहो, वो तो मदद कर रही थी, मेरी ही जिद थी कि मैं अपने पति के लिए चाय बनाऊं। उसने अजय के सीने पर सिर टिका दिया। लेकिन मुझसे खड़ा नहीं हो रहा। अजय का दिल पिघल गया। उसे अपनी बीवी पर तरस आया, जो बीमारी में भी उसका ख्याल रखती है, और मां पर गुस्सा आया, जो शायद बुढ़ापे का बहाना बना रही है, जैसा रिया ने सुबह इशारा किया था। अजय ने रिया को कुर्सी पर बिठाया और मां की तरफ मुड़ा। आवाज में आदेश था, मां मां। रिया, ठीक होने तक घर की जिम्मेदारी आपको देखनी होगी। अब ये बच्ची थोड़े हैं जो बार बार बीमार पड़े, लेकिन जब बीमार है तो हमें संभालना होगा। आज रात का खाना और कल से नाश्ता आप देख लीजिए। मैं नहीं चाहता रिया की तबीयत बिगड़े और मुझे डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े। सुशीला देवी ने बेटे को देखा। वो चेहरा जिसे उन्होंने बचपन में अपनी उंगली से खाना खिलाया था, उन्हें हुक्म दे रहा था। उनकी आंखों में नमी आई, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बेटा, मैं कर लूंगी, तुम इसे कमरे में ले जाओ। रिया ने अपनी सास की तरफ एक तिरछी नजर डाली। वो नजर जिसमें सहानुभूति नहीं, क्रूर जीत थी। अजय उसे सहारा देकर कमरे में ले गया। पीछे रह गए सुशीला देवी और रामलाल जी। रामलाल जी कोने से सब देख रहे थे। वो धीरे से रसोई आए और पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। सुशीला देवी मुड़ी और अब उनका बांध टूट गया।
आंसू गालों पर लुढ़क आए। जी, क्या मैंने बेटे को ऐसे संस्कार दिए थे? आज उसे अपनी बीवी का झूठा दर्द दिख रहा है, लेकिन अपनी मां का पसीना नहीं। रामलाल जी ने सांस ली। सुशीला, ये अब वो घर नहीं रहा जो हमने बनाया था। यहां अब दीवारों में दरारें हैं, और ये दरार आज रिया ने नहीं, हमारे बेटे ने खींची है। उन्होंने आंसू पोंछे। चलो, मैं सब्जी काटता हूं, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। उस रात राजपूत निवास की रसोई में दो बुजुर्ग चुपचाप खाना बनाते रहे। बर्तनों की खनक थी, लेकिन घर की खुशी कहीं गुम हो गई थी। और बंद कमरे में रिया फोन पर अपनी अगली साजिश रच रही थी, क्योंकि अब शेरनी को खून का स्वाद लग चुका था। अगले 2 हफ्ते राजपूत निवास के लिए किसी जंग से कम नहीं थे। रिया की बीमारी अब आदत बन गई थी। कभी सिर दर्द, कभी पैर में मोच, तो कभी पेट में ऐंठन। बहाने बदलते, लेकिन नतीजा वही। घर का सारा बोझ सुशीला देवी के कंधों पर। सुबह की पहली किरण से सुशीला देवी का काम शुरू हो जाता, जबकि रिया 10 बजे तक सोती। अजय को लगता उसकी बीवी रेस्ट ले रही है। रिया ने अजय को यकीन दिला दिया था कि डॉक्टर ने उसे पूरा बेड रेस्ट और स्ट्रेस फ्री रहने को कहा है। इस बीच अजय का बर्ताव भी बदल गया था। घर आता तो पहले रिया का हाल पूछता। माँ बाप के कमरे में झांकना कम हो गया। उसे लगता माँ बाप घर पर ही हैं और ये कस्टरम और हारता देखते रहने। उन्हें क्या दिक्कत होगी? एक रविवार की सुबह नाश्ते की मेज पर तनाव साफ महसूस हो रहा था। सुशीला देवी ने आलू के पराठे बनाए थे, जो अजय को बहुत पसंद थे। लेकिन आज पराठे ठंडे हो गए, क्योंकि रिया के उठने का इंतजार हो रहा था। जब रिया आई तो वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। उसने नई साड़ी पहनी थी। उसे देखकर नहीं लगता वो बीमार है। अजय ने मुस्कुराकर पूछा, वाह रिया, आज तो तुम काफी अच्छी लग रही हो। तबीयत ठीक है? रिया ने बाल झटकते हुए कहा। हाँ अजय, आज बेहतर फील कर रही हूं। सोचा संडे है, आंधे हम ऐसे हैं, क्यों ना बाहर घूमने चलें। घर में पड़े पड़े बोर हो गई हूं, थोड़ा चेंज मिलेगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अजय खुश हो गया। ये तो अच्छा आइडिया है। माँ पापा, आप लोग भी तैयार हो जाओ। बहुत दिन हो गए सब साथ घूमे नहीं। सुशीला देवी के चेहरे पर चमक आई। उन्हें लगा बाहर जाने से माहौल हल्का होगा। रामलाल जी भी मुस्कुराए, लेकिन रिया का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत पैतरा बदला। अजय, वो ये मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी, और माँ जी के पैरों में दर्द है ना, वो बाजार में ज्यादा चल नहीं पाएंगी, उन्हें तकलीफ होगी। और फिर हम दोनों को अकेले टाइम स्पेंड किए कितना वक्त हो गया। अजय असमंजस में पड़ गया। एक तरफ बीवी की इच्छा, दूसरी तरफ माँ बाप का सम्मान। लेकिन रिया ने उसकी हथेली पर उंगलियां रखी और ऐसी नजर से देखा कि अजय पिघल गया। उसने मां की तरफ मुड़कर कहा, मां, रिया ठीक कह रही है, बाजार में बहुत चलना पड़ता है। आप और पापा थक जाएंगे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, आप आराम कीजिए। सुशीला देवी की चमक बुझ गई। उन्होंने फीकी मुस्कान से कहा, हाँ बेटा, तुम लोग हो आओ, हम बूढ़े बाजार में जाकर क्या करेंगे। रामलाल जी ने सिर झुका लिया और चाय खत्म करने लगे। अपमान का यह घूंट कड़वा था, लेकिन उन्होंने पी लिया। अजय और रिया के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। सुशीला देवी बर्तन समेट रही थी, तभी उनके हाथ से ग्लास छूटा और जमीन पर चूर हो गया। आवाज सुनकर रामलाल जी आए। सुशीला, क्या हुआ? लगी तो नहीं? सुशीला देवी जमीन पर बैठ गई। आंसू बह निकले। जी, अब और नहीं सहा जाता। शरीर का दर्द तो सह लूं, लेकिन ये मन का दर्द, ये टिकाप है, कसा अलगाव, ये उपेक्षा, ये मुझे मार रही है। क्या हमारा बेटा इतना बदल गया कि उसे हमारा वजूद बोझ लगता है? रामलाल जी ने उन्हें सहारा दिया। उनकी आंखें भी नम थीं। सुशीला, अजय बुरा नहीं है, बस उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। वो पट्टी रिया ने बांधी है। लेकिन याद रखना, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, एक दिन सच आएगा। लेकिन कब? सुशीला देवी ने पूछा। जब हम नहीं रहेंगे। रामलाल जी चुप रह गए। शाम को रिया और अजय लौटे, हाथों में शॉपिंग बैग्स। रिया खुश नजर आ रही थी। माँ जी देखिए क्या लाई हूं। रिया ने उत्साह से बैग दिखाया। ये साड़ी अपनी माँ के लिए, उनका बर्थडे है ना अगले हफ्ते। सुशीला देवी ने साड़ी देखी। महंगी बनारसी साड़ी थी। धीरे से पूछा, बहुत अच्छी है बेटा, कितने की है? बस 15,000 की माँ जी, डिस्काउंट में मिली। 15,000।
सुशीला देवी के मन में टीस उठी। पिछले महीने उन्होंने अपनी दवा के लिए 2000 मांगे थे तो रिया ने कहा था हाथ तंग है अगले महीने, और आज 15,000 की साड़ी। अजय सोफे पर बैठा बोला, मां पाएंगी सही। शीशी हम पानी तो दीजिए, गला सूख गया है। सुशीला देवी उठी लेकिन रामलाल जी ने रोक दिया। बैठो सुशीला। रामलाल जी की आवाज में सख्ती थी। उन्होंने अजय की तरफ देखा। अजय आई। आईश अच्छे, पानी फ्रिज में है और तेरे हाथ पैर सलामत हैं। अपनी मां को ऑर्डर देना बंद कर, वो तेरी नौकरानी नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया की हंसी गायब। अजय हैरान होकर पिता को देखा। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो बस पानी मांगा था। तुमने पानी नहीं मांगा अजय, तुम पिछले 2 हफ्तों से अपनी मां से सिर्फ मांग ही रहे हो। नाश्ता, खाना, चाय, कपड़े। कभी पूछा उनकी कमर दर्द कर रही है, कभी पूछा उनकी दवा खत्म तो नहीं हुई। तुम अपनी बीवी की झूठी बीमारी के लिए बाजार ले जा सकते हो, 15,000 की साड़ी दिलवा सकते हो, लेकिन अपनी मां के लिए 2 पल का समय नहीं। रिया बीच में कूद पड़ी। पापा आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं? मेरी बीमारी झूठी है? रामलाल जी ने रिया की आंखों में देखा। उनकी नजर में सच्चाई थी। रिया, मैं बूढ़ा हूं, बेवकूफ नहीं। बीमारी का नाटक करके काम सास पर डालना और बाजार घूमना, यह कौन सी बीमारी है? तुम अजय को बेवकूफ बना सकती हो, हमें नहीं। अजय गुस्से में खड़ा हो गया। पापा बस कीजिए, आप रिया की इंसल्ट कर रहे हैं। वो बीमार थी। किस डॉक्टर ने कहा? रामलाल जी ने चुनौती दी। प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, कौन सी दवा खा रही है? अजय चुप हो गया। उसने कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखा था। रिया ने हमेशा कहा पुराने डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हूं। माहौल तनावपूर्ण था। यह पहली बार था जब रामलाल जी ने खुलकर बोला। दरार साफ दिख रही थी। एक तरफ मां बाप, दूसरी तरफ बेटा बहू। रिया रोने लगी। उसका ब्रह्मास्त्र। देखिए अजय, मैंने कहा था ना मां पापा मुझे पसंद नहीं। अब मुझे झूठा बोल रहे हैं। मैं इस घर में नहीं रह सकती जहां मेरा अपमान हो। वो रोते हुए कमरे में भागी। अजय ने पिता को गुस्से से देखा। पापा आपने अच्छा नहीं किया, आपकी वजह से घर में झगड़ा हो गया। अजय रिया के पीछे गया और दरवाजा बंद कर लिया। रामलाल जी सोफे पर बैठ गए। उनका शरीर कांप रहा था। सुशीला देवी ने पानी का ग्लास दिया। आपने क्यों कहा जी? अब बात बिगड़ेगी। बिगड़ने दो सुशीला, नासूर को ढकने से ठीक नहीं होता। आज मैंने चीरा लगाया है, दर्द होगा लेकिन शायद सच निकले। बंद दरवाजे के पीछे रिया आंसू पहुंचकर अजय के कान भर रही थी। अजय सुना ना पापा ने मुझे क्या कहा? मुझे ढोंगी कहा। मैं बीमार हूं और वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या बहू की इज्जत यही है? अजय ने हाथ थामा। रिया, पापा गुस्से में थे, गलतफहमी हुई होगी, दिल पर मत लो। कैसे ना लूं? बात आज की नहीं, उन्हें मेरी हर बात से दिक्कत है। मेरे पहनावे से, खाने से, जीने से। अब तो मुझे झूठा साबित करने पर तुले हैं। अजय, अगर ऐसे रहे तो रोज लड़ाई होगी। तुम्हारी और पापा की इज्जत मिट्टी में मिलेगी। उसने विराम लिया और आखिरी दांव चला। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं नहीं कहती रिश्ता तोड़ दें, लेकिन अलग रहेंगे तो प्यार बचा रहेगा। एक छत के नीचे दुश्मन बन रहे हैं। अजय चौंक गया। अलग? मैं अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर अलग रहूं? समाज क्या कहेगा? तो समाज के डर से अपनी लाइफ नर्क बना लें। रिया ने तीखे स्वर में कहा। फैसला तुम्हारा है, या तो मैं या तुम्हारी पुरानी सोच वाली दुनिया। मुझे मेरी मेंटल पीस चाहिए। अजय निरुत्तर। उसके मन में रिया के डाले जहर के बीज जड़ पकड़ने लगे। उसे लगा शायद रिया सही है, शायद उसके मां बाप आधुनिकता को नहीं अपनाते। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन राजपूत निवास में धुंध छाई थी। रसोई में सुशीला देवी ने चाय बनाई। हमेशा 4 कप नहीं, सिर्फ 2। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बता रहे थे कि वो रात भर रोई हैं। रामलाल जी कुर्सी पर अखबार लिए शून्य में टकटकी लगाए थे। अजय तैयार होकर बाहर आया। मेज पर नजर डाली। सन्नाटा। ना गुड मॉर्निंग ना बात। उसने फ्रिज से पानी निकाला, घूंट पिया और बिना नाश्ता किए दरवाजे की तरफ बढ़ा। बेटा, सुशीला देवी की ममता ने रोका। नाश्ता तो कर ले, खाली पेट मत जा। अजय रुका। पीठ मां की तरफ थी। कठोर आवाज में कहा, भूख नहीं मां, और जब घर में सुकून ना हो तो निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। वो बाहर निकल गया। कार की आवाज दूर हो गई। सुशीला देवी ढह गई। रामलाल जी ने अखबार पटका। मैंने कहा था ना सुशीला, उसे मनाना मत। वो अब हमारा बेटा नहीं, सिर्फ रिया का पति है।
उसे अपनी ठोकर खुद खानी दो। दोपहर के 12 बज रहे थे। रिया कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसने घर में असहयोग छेड़ा था। सुशीला देवी कांपते हाथों से कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही थी। कमर का दर्द असहनीय था, लेकिन काम करना था। तभी घंटी बजी। सुशीला देवी ने हाथ पोंछे और दरवाजे की तरफ बढ़ी। सोचा कोई सेल्समैन होगा। दरवाजा खोला तो चेहरे पर खुशी और हैरानी। सामने उनकी बेटी नेहा खड़ी थी। नेहा, जो दूसरे शहर में शादीशुदा थी, अचानक बिना बताए आई थी। हाथ में सूटकेस और चेहरे पर मुस्कान। मां। नेहा ने जोर से गले लगाया, लेकिन लगाते ही महसूस किया मां का शरीर कितना दुबला हो गया है। नेहा ने मां को अलग किया और देखा। सुशीला देवी की आंखें धंसी हुई, बाल बिखरे, चेहरा मुरझाया। मां, ये क्या हाल बना रखा? इतनी कमजोर कब हो गई? और पापा कहां? सुशीला देवी ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। कुछ नहीं बेटी, उम्र का तकाजा है। तू बता, अचानक कैसे? जीजाजी और बच्चे नहीं आए? सरप्राइज देने आई हूं मां। बच्चों के स्कूल थे, उनकी मीटिंग थी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो चली आई। नेहा अंदर आई और सोफे पर बैठी। घर का सन्नाटा चुभ रहा था। आमतौर पर उसके आने पर खुशी होती थी, आज वीरान लग रहा। रामलाल जी कमरे से आए, बेटी को देखकर आंखों में चमक। नेहा बिटिया, तू कब आई? नेहा पैर छूने झुकी, लेकिन रामलाल जी ने गले लगा लिया। नेहा ने महसूस किया पिता भी उदास लग रहे हैं। पापा, सब ठीक तो है ना? घर इतना शांत क्यों? और भाभी कहां? सुशीला देवी का दिल धड़का। वो नहीं चाहती थी बेटी आते ही क्लेश सुनाए। वो बात टालने लगी। अरे वो रिया की तबीयत थोड़ी खराब है, सिर दर्द है, कमरे में आराम कर रही है। मां से पैर शायद, मैं तेरे लिए पानी लाती हूं। नेहा ने मां को देखा। मां का लड़खड़ाना, शब्दों की घबराहट। नेहा समझ गई। मां, तुम बैठो, मैं पानी ले लूंगी और जरा भाभी से मिलकर आऊं, देखूं उनकी तबीयत कैसी है। नहीं बेटी, सुशीला देवी हड़बड़ाई। वो सो रही होगी, डिस्टर्ब होगा। लेकिन नेहा ने अनसुना कर दिया। अरे मां, ननद हूं उसकी, हालचाल पूछना फर्ज है। नेहा रिया के कमरे की तरफ बढ़ी। सुशीला देवी और रामलाल जी एक दूसरे को देखने लगे। रामलाल जी ने इशारा किया, जाने दो, सच सामने आने दो। नेहा ने दस्तक दी, लेकिन दरवाजा खुला था। धक्का देकर अंदर देखा तो कदम रुक गए। ऐसी चल रहा था। रिया बिस्तर पर लेटी थी। कान में ईयरफोन और फोन पर कॉमेडी शो देखकर जोर से हंस रही थी। पैर हवा में लहरा रहे थे और प्लेट में चिप्स खा रही थी। पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल। बीमारी का नामो निशान नहीं, सिर्फ आराम पसंद औरत थी जो आलस का मजा ले रही थी। नेहा ने सांस ली। बाहर मां की हालत की वजह यह बीमारी है। रिया ने आहट महसूस की। मुड़कर नेहा को देखा तो हंसी गायब। हड़बड़ाकर ईयरफोन निकाला और उठने की कोशिश की। अरे दीदी, आप कब आई? उफ, मेरी कमर। लेकिन नेहा की आंखों में सहानुभूति नहीं, सवाल था। नेहा ने दरवाजे पर हाथ रखा और व्यंग्य से कहा, भाभी, तुम्हारी कमर का दर्द तो तुम्हारी हंसी सुनकर ही भाग जाना चाहिए था। गजब की बीमारी है जो बाहर सन्नाटा और अंदर ठहाके पैदा करती है। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। सच का सामना शुरू होने वाला था। नेहा कमरे में घुसी। उसके कदमों में आत्मविश्वास था जो रिया को हिला रहा था। रिया ने चिप्स छिपाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। नेहा ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई। वाह भाभी, डॉक्टर ने कमर दर्द में ठंडा पीने और चिप्स खाने की सलाह दी है। कौन सी नई रिसर्च है? मुझे भी बताओ। रिया ने खुद संभाला, चेहरा गुस्से से लाल। उसने आक्रामक होने का फैसला किया। दीदी, आप मेरे कमरे में बिना परमिशन कैसे? दवाएं लेता है और मेरी बीमारी का मजाक मत उड़ाओ। ये चिप्स बस मन बहलाने के लिए थे। अंदर से कितना दर्द है तुम नहीं समझोगी। नेहा ने हंसी। दर्द? हां, दर्द तो मैं देख रही हूं भाभी, लेकिन वो तुम्हारे शरीर में नहीं, बाहर मां की आंखों में है। वो मां जिनके घुटने जवाब दे गए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए रोटियां बेल रही हैं, और तुम यहां ऐसी में शो देख रही हो। नेहा झुकी। भाभी, मैं भी बहू हूं, मेरे भी सास ससुर हैं, थकान मुझे भी होती है, लेकिन सास को नौकरानी बनाकर खुद रानी बनना, यह बीमारी नहीं, बेशर्मी है। बार याद आए थे। रिया तिलमिला गई। बस कीजिए दीदी, आप मायके में मेहमान हैं, मेहमान ही रहिए, हमारे घर के मामलों में मत पड़िए। अजय को आने दीजिए, मैं बताऊंगी कैसे मेरी बेइज्जती हो रही है। नेहा ने बोतल जोर से पटकी। अजय को आने दीजिए, और मैं मेहमान नहीं, इस घर की बेटी हूं।
जिस घर की नींव मेरे पापा के पसीने से बनी है उसे बिखरते नहीं देख सकती। नेहा बाहर निकली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बाहर देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। सुशीला देवी जमीन पर झाड़ू लगा रही थी। पीठ झुकी, हर झुकाव पर उफ निकल रही थी। रामलाल जी सोफे पर बेबस देख रहे थे। नेहा दौड़ी और झाड़ू छीन ली। मां, ये क्या कर रही हो? छोड़ो। सुशीला देवी हड़बड़ाई। बेटी रहने दे, काम वाली नहीं आई ना, बस साफ कर रही थी। घर गंदा अच्छा नहीं लगता। नेहा ने मां को उठाया और बिठाया। मां के हाथ लिए। वो खुरदरे सूजे हुए थे। मां, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फोन पर तो कहती थी सब ठीक है। ये सब ठीक है, तुम यहां नौकरानी बनी हो और तुम्हारी लाडली भाभी अंदर मजे कर रही हैं। सुशीला देवी ने मुंह पर हाथ रखा। धीरे बोल बेटी, वो सुन लेगी। वैसे भी उसकी तबीयत। मां बस, नेहा चिल्लाई। अब और झूठ नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो चिप्स खा रही है और हंस रही है। उसे बीमारी नहीं, काउंट शाह व पास गई और तक खावा काम चोरी है। और तुम पापा ये सब सह रहे हो। रामलाल जी ने सिर उठाया। थकान थी। हमने कोशिश की नेहा। मैंने अजय को समझाया, रिया को टोका। नतीजा, रिया ने घर छोड़ने की धमकी दी और अजय को लगा हम उसकी बीवी पर जुल्म कर रहे हैं। अब क्या करें? बुढ़ापे में घर टूटता नहीं देखा जाता बेटी। पिता की लाचारी देख नेहा का खून खौला। पापा, घाव सड़ने से घर नहीं बचता। आज शाम फैसला होगा। अजय को आने दो। शाम के 7 बज रहे थे। अजय घर लौटा तो माहौल में भारीपन महसूस किया, जैसे तूफान आने से पहले की शांति। लिविंग रूम में सन्नाटा। मां पापा चुप बैठे। नेहा मैगजीन पलट रही लेकिन ध्यान कहीं और। अजय ने मुस्कान लाकर कहा, अरे नेहा, तू कब आई? सरप्राइज दे दिया। नेहा ने मैगजीन रखी और भाई को देखा। गले नहीं लगी। दोपहर को आई भैया, सोचा मायके जा रही हूं। मारी बारात दही है, मां के हाथ का खाना मिलेगा। लेकिन यहां तो मां खुद तरस रही हैं। अजय की मुस्कान फीकी। उसने टाई ढीली की और बैठा। फिर वही बात नेहा, तू अभी आई है, घर के हालात नहीं जानती। रिया की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मां थोड़ी मदद करती हैं। इसमें मुद्दा क्या है? थोड़ी मदद? नेहा ने तलखी से कहा। झाड़ू, बर्तन, तीनों टाइम खाना, यह थोड़ी मदद है। और भाभी को क्या हुआ? कौन सी बीमारी का इलाज चिप्स और टीवी है? अजय की भौहें तन गईं। नेहा, अपनी हद में रह। तू रिया के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। तभी रिया बाहर आई। फिर वही नाटक। सिर पर पट्टी, आई ये गई, बता रहते ही धीमी चाल। वो अजय के पास खड़ी हो गई और हाथ पकड़ा। अजय, देखिए दीदी दोपहर से ताने दे रही हैं, कह रही हैं मैं नाटक कर रही हूं। आप बताओ, क्या मैं अपनी मर्जी से बीमार हूं? अजय ने रिया को करीब किया और नेहा को गुस्से से देखा। नेहा, माफी मांग अपनी भाभी से। तू इस घर की मेहमान है, घर तोड़ने मत आ। सुशीला देवी डर से खड़ी हो गई। बेटा रहने दे, नेहा बच्ची है। नहीं मां, नेहा खड़ी हुई। आज नहीं, आज मैं मेहमान नहीं, आईना हूं भैया। आपको अपनी शक्ल देखनी होगी। नेहा ने सांस ली और अजय की आंखों में देखा। भैया, आप दुकान में 10 लोगों को संभालते हो, बड़े फैसले लेते हो, लेकिन घर में अंधे कैसे हो गए? मां के कांपते हाथ नहीं दिखते, पापा की चुप्पी नहीं खटकती। भाभी बीमार हैं तो डॉक्टर बुलाती हूं, अभी चेकअप करवाते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट तो मैं खुद उनके पैर दबाऊंगी। लेकिन अगर झूठ निकला तो? अजय ठिठका। नेहा की चुनौती में सच्चाई थी। डॉक्टर के नाम पर रिया की पकड़ ढीली पड़ गई। रिया घबरा गई। डॉक्टर की क्या जरूरत? मैं दवा ले रही हूं, ठीक हो जाऊंगी। दीदी तमाशा करना चाहती हैं। रामलाल जी ने लाठी पटकी। थक, सबका ध्यान गया। तमाशा तुम कर रही हो रिया, रामलाल जी ने गूंजती आवाज में कहा। और अजय, अगर बहन पर भरोसा नहीं तो अपनी आंखों पर तो होगा। कल मैंने कहा रिया की बीमारी झूठ है, तुमने नहीं माना। आज बहन कह रही है नहीं मान रहे। क्या हम सब दुश्मन हैं? अजय ने पापा, मां, बहन और बीवी को देखा। रिया की घबराहट पहली बार नोटिस की। वो डॉक्टर से डर रही है। अजय के मन में शक का बीज अंकुरित हुआ। उसने रिया से पूछा, रिया, क्या नेहा सच कह रही है? क्या तुम बीमार नहीं हो? रिया ने बात काटी। अजय, आप भी अपनी बीवी पर शक? उसने इमोशनल ब्लैकमेल किया। ठीक है, अगर मेरी इज्जत नहीं तो मैं एक पल नहीं रहूंगी। मैं मायके जा रही हूं। रिया सोच रही थी अजय रोकेगा। वो पैर पटकती कमरे की तरफ मुड़ी। रुको, रिया की उम्मीद थी।
लेकिन सेकंड बीते, मिनट पे बीबी इच्छा आई, सताम है नबी। कोई आवाज नहीं, कोई विनती नहीं। रिया का आत्मविश्वास डगमगा गया। यह उसका ब्रह्मास्त्र था, घर छोड़ने की धमकी। आज क्या हुआ? क्या नेहा की बातों का असर हो गया? घबराहट घेरने लगी, लेकिन अहंकार हार नहीं मान रहा था। ठीक है, रिया ने मन में कहा, अगर लगता है मैं मजाक कर रही हूं तो दिखाती हूं। जब सच में चली जाऊंगी तब अकल आएगी। 2 दिन में नाक रगड़ते आएंगे। उसने अलमारी खोली, सूटकेस निकाला, जानबूझकर पटक कर आवाज की ताकि बाहर सुने। कपड़े ठूंसने लगी। बाहर लिविंग रूम में सुशीला देवी का दिल बैठा। मां नहीं चाहती घर उजड़े। नेहा बेटी, डाय बेटी, जा भाई से कह रिया को रोक ले। बात बढ़ गई। नेहा ने मां के कंधे पर हाथ रखा। मां, जाने दो। अगर आज रोका तो जिंदगी भर नखरे सहने पड़ेंगे। अगर प्यार सच्चा तो वापस आएगी, अगर जिद तो कभी खुश नहीं रहेगी। रामलाल जी ने पत्नी का हाथ थामा। नेहा सही है, कभी जुड़ाव के लिए अलगाव जरूरी है। अजय को सच देखने दो। बेडरूम का दरवाजा खुला। रिया बाहर निकली, सूटकेस और हैंडबैग, आंखों में उम्मीद कि अब अजय रोकेगा। धीरे चली ताकि मौका मिले। अजय के पास रुकी। तो यही फैसला है आपका अजय? अपनी बहन और मां पापा की बातों में आकर मुझे निकाल रहे हो? अजय ने देखा। उसे पुरानी रिया याद आई, प्यारी, हंसमुख। लेकिन फिर नेहा की बात याद आई, चिप्स, टीवी, मां की झुकी कमर याद आई। अजय ने सांस ली। से मैंने निकाला नहीं रिया, जाने का फैसला तुम्हारा है। और रही बातों में आने की तो मैं बस सच जानना चाहता हूं। रिया का दिल धक से रहा। क्या तुम सच में बीमार थी? आंखों में देखकर सच बोलो। अगर कहो तो मैं सबके खिलाफ लड़कर तुम्हें रोक लूं। बस कसम खाओ, नेहा ने जो देखा झूठ था। कमरा थम गया। रिया के पास मौका था, माफी का, सच का। लेकिन झूठ की आदत और अहंकार ने जकड़ लिया। उसे लगा कबूल किया तो दब जाएगी। नजरें फेर ली। वाह, अब मुझे सबूत देना पड़ेगा। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी अजय। जहां भरोसा नहीं वहां रहने का मतलब नहीं। उसने सूटकेस उठाया। मैं जा रही हूं और बुलाने मत आना। अजय कुछ नहीं बोला। मुट्ठियां भींच ली। रिया दरवाजे तक गई, रुकी, सोचा सांस रोकेगी, लेकिन सुशीला देवी ने मुंह फेर लिया। रामलाल जी जमीन देख रहे थे। रिया बाहर निकली। ऑन्टो की आवाज दूर हो गई। सन्नाटा पसर गया। अजय सोफे पर गिर पड़ा, सिर हाथों में थाम लिया। यह आजादी नहीं, रिश्ता टूटने का दर्द था। सुशीला देवी बेटे के पास आई, कुछ नहीं बोली, बस सिर सीने से लगा लिया। अजय रो पड़ा। मां, मैंने क्या कर दिया? मेरा घर टूट गया। नेहा ने पानी दिया। उसकी आंखें नम। भैया, घर आज नहीं टूटा। टूटना तो उस दिन शुरू हुआ जब मां पापा को कोने में धकेला गया। आज दीमक बाहर निकली। दर्द होगा लेकिन सच के लिए हुआ। रामलाल जी ने कंधे पर हाथ रखा। अजय, इंसान गया लेकिन उम्मीद बाकी है। उसे वक्त दो। अगर गलती का एहसास होगा तो आएगी, अगर नहीं तो वो कभी हमारी थी ही नहीं। उस रात चूल्हा नहीं जला। सब ने दूध पीकर रात काटी, लेकिन हवा में बदलाव था। वो घुटन मीरा के सूटकेस के साथ बाहर गई थी। दुख था लेकिन झूठ नहीं। सब साफ था। उधर रिया मायके पहुंची। टैक्सी से उतरते ही आंसू पोंछे और पीड़ित का भाव ओढ़ लिया। उसे मां और भाई को नई कहानी सुनानी थी, जहां वो बेचारी थी और ससुराल वाले झल्लाद। लेकिन रिया नहीं जानती थी कि कर्म की स्याही कहानी पलट देती है। अगली सुबह एक खबर आने वाली थी जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगी। रिया मायके के पुराने कमरे में जागी तो 10 बज रहे थे। धूप चेहरे पर पड़ रही थी। आदत से हाथ फोन की तरफ बढ़ा। सोचा अजय का मैसेज होगा, सॉरी, वापस आ जाओ, या कम से कम 10 मिस्ड कॉल्स। स्क्रीन ऑन की, कुछ नहीं। रिया का दिल रुक सा गया। नेटवर्क चेक किया, पूरा था। व्हाट्सएप देखा, अजय का लास्ट सीन कल रात का। मतलब अजय ने सुबह उसे याद नहीं किया। रिया के अहम को चोट लगी। दिखावा कर रहे हैं, खुद को तसल्ली दी। 2 दिन में ठिकाने आएंगे। अभी देखूंगी यहां मेरी कितनी वैल्यू है। वो बाहर गई। उम्मीद थी मां गरम नाश्ता लेकर इंतजार कर रही होंगी और भाई भाभी दुख सुनने को बेताब। कल रात उसने रो रो कर मां को बताया कि ससुराल वाले उसे निकाल दिया क्योंकि वो बीमार थी। मां रो पड़ी थी, लेकिन भाई रोहित और भाभी प्रीति चुप थे। ड्राइंग रूम में नजारा अलग था। मां शांता जी सोफे पर आंसू पोंछ रही थी। भाई रोहित फोन लिए खड़ा, चेहल खा शेरबाम। प्रीति कमर पर हाथ रखे व्यंग्य मुस्कान के साथ। अरे राजकुमारी जी उठ गई।
हमें लगा अभी और सोएंगी। ससुराल में तो दोपहर तक सोने की आदत है ना। रिया सन्न, भाभी ये क्या लहजा? और माँ आप क्यों रो रही हो? रोहित ने फोन आगे किया। माँ इसलिए रो रही हैं क्योंकि उन्हें पता चला उन्होंने कैसी बेटी पैदा की, और प्रीति इसलिए बोल रही है क्योंकि तेरी सच्चाई सामने आ गई। रिया ने स्क्रीन देखी, सांस अटक गई। वीडियो चल रहा था। रिया बिस्तर पर चिप्स खाती हंसती। बैकग्राउंड ये तुम्हें कहां से मिला? नेहा ने भेजा, रोहित ने कड़वाहट से कहा। सिर्फ वीडियो नहीं, पूरी सच्चाई। तूने कहा तू बीमार है, ससुराल वाले काम करवाते हैं, लेकिन सच तो तू नाटक करके मौज कर रही थी और बूढ़ी सास को नौकरानी बनाया था। रिया ने बचाव किया। भैया वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वीडियो पुराना है, नेहा जलती है मुझसे। बस कर रिया, रोहित चिल्लाया। मैंने अभी अजय जीजू से बात की, पहली बार उसकी आवाज में बेरुखी सुनी। साफ कहा रिया को आने की जरूरत नहीं जब तक पछतावा ना हो। रिया का गुस्सा उबला। अच्छा तुम उनकी बातों में आ गए, मैं तुम्हारी बहन हूं, सोचा तुम साथ दोगे, ससुराल से लड़ोगे, लेकिन तुम कायर निकले। तभी रिया के फोन पर मैसेज, बैंक अलर्ट, आपका सप्लीमेंट्री कार्ड ब्लॉक हो गया है। रिया के पैरों तले जमीन खिसकी। अजय ने उसके हाथ काट दिए। उसके पास कैश चंद हजार थे, बाकी ऐश अजय के कार्ड्स पर थी। रिया ने मां की तरफ देखा। मां अशवेरी ये नए दिशत पर हम। अजय ने कार्ड ब्लॉक कर दिया। वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तुम बोलो। शांता जी ने देखा, आंखों में ममता लेकिन निराशा। बेटी मैं क्या बोलूं, मैं खुद अपनी बहू प्रीति से डरती हूं। तुझे पता है इस घर में किसकी चलती है? रिया को झटका। उसने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन आज देखा मां सहमी हुई है, जैसे उसकी सास थी। फर्क यह कि यहां प्रीति का राज था। प्रीति आगे बढ़ी। देखो रिया, तुम यहां मेहमान हो, 2-4 दिन रहो, दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सोचती हो यहां पलंग पर चाय मिलेगी, आए मेघ दहाई लेगी, नखरे उठाए जाएंगे तो भूल जाओ, मेरे पास टाइम नहीं। तो क्या मैं अपने घर में बोझ हूं? रिया के आंसू निकले। यह अब तुम्हारा घर नहीं, रोहित ने कठोर कहा। लड़की का घर जहां पति है, तूने कुल्हाड़ी मारी है। अजय जैसा सीधा लड़का और सुशीला आंटी जैसी सास ढूंढने पर नहीं मिलती, तूने हीरा फेंक दिया। रिया बीच मंझधार में, पीछे ससुराल बंद, सामने मायका पर आया। वो आजादी जो वो चाहती थी अब डराती थी। मुझे चाय चाहिए, उसने बात बदली। रसोई उधर है। प्रीति ने उंगली दिखाई। बना लो, और मां के लिए भी एक कप बना देना। सुबह से कुछ नहीं पिया, तुम्हारी वजह से कोहराम है। प्रीति चली गई। रोहित बाहर निकल गया। ड्राइंग रूम में रिया और मां बची। वो सन्नाटा जो ससुराल में छोड़ा अब यहां गला घोंट रहा था। रिया रसोई गई। वो रसोई जहां शादी से पहले पानी नहीं उठाया था, आज खुद चाय बनानी पड़ रही थी। गैस जलाते उसकी नजर हीरे की अंगूठी पर पड़ी। अजय ने दी थी। कलाई की घड़ी अजय की। उसका वजूद अजय के नाम पर था। उसके बिना वो मेहमान थी। चाय का पानी उबला और उसके अंदर का गुबार भी। उसे सुशीला देवी का चेहरा याद आया। दर्द में मुस्कुराकर चाय देती और अपना चेहरा बिस्तर पर टीवी देखती। क्या पछतावा था या सुविधाओं का डर? फैसला बाकी था, लेकिन जिंदगी ने आईना दिखा दिया और उसमें शक्ल बदसूरत लग रही थी। तभी फोन पर मैसेज, अनजान नंबर से तस्वीर। अजय, सुशीला देवी, रामलाल जी टेबल पर साथ नाश्ता करते, चेहरे शांत, उदास लेकिन साथ। कैप्शन, घर सुकून से चल रहा भाभी, तुम भी सुकून में हो। नेहा का नंबर था। रिया ने फोन कसकर पकड़ा। गुस्सा लाचारी में बदल रहा था। वो दीवार का सहारा लेकर फर्श पर बैठ गई। लड़ाई अब रिया बनाम ससुराल नहीं, रिया बनाम रिया थी। राजपूत निवास में सुबह की धूप खिली थी, लेकिन आज शांति थी। नेहा अपना बैग पैक कर रही थी। छुट्टियां खत्म, ससुराल जाना था। अजय दरवाजे पर देख रहा था, आंखों में खालीपन। भैया मैं जा रही हूं, लेकिन मन यहां अटका रहेगा। डर है मेरे जाते ही आप पिघल ना जाएं। अजय ने फीकी मुस्कान दी। डर मुझे भी है नेहा, आदतें जल्दी नहीं छूटती। हाथ फोन की तरफ जाता है, लेकिन फिर मां का चेहरा याद आता है। पिछले 2 दिनों में मां के चेहरे पर सुकून देखा। उसे खोना नहीं चाहता। पापा आई तमाना दबी थी। नेहा ने हाथ दबाया। भैया याद रखना, रिया अगर आए तो पत्नी बनकर आए, मालकिन नहीं। गलती का एहसास चाहिए, सिर्फ सॉरी से नहीं। जब तक महसूस ना हो क्या खोया, दूरी जरूरी है। नेहा के जाने के बाद सन्नाटा, लेकिन मरहम जैसा।
सुशीला देवी ने अजय के लिए कॉफी बनाई और बैठ गई। अजय, अगर रिया की याद आ रही है तो फोन कर ले। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों के बीच। नहीं मां, अजय ने काटा। यह मेरे आत्मसम्मान की बात है और मैंने उसका कार्ड ब्लॉक किया। अगर चिंता होती या एहसास तो फोन करती, लेकिन खामोश है। मतलब अहंकार अभी रिश्तों से बड़ा है। उधर रिया के मायके में हालत बदतर। दोपहर का समय। रिया कमरे में बैठी जो आधा स्टोर बन चुका था। पंखा धड़धड़ा रहा, उमस थी। उसे ससुराल के एसी कमरे की याद। तभी प्रीति बिजली बिल लेकर आई। रिया, देख बिल, पिछले महीने से दुगना। घर में सदस्य बढ़ा तो खर्चा बढ़ेगा। रोहित परेशान है। तुम्हारे पास पैसे हो तो दे दो। भाभी, मैं कल आई और आप बिल के पैसे मांग रही हो। मैं मेहमान हूं। प्रीति ने हंसी। मेहमान 2 दिन के होते हैं। जो सूटकेस लेकर बसने आते वो हिस्सेदार, और हिस्सेदार खर्चा बांटते हैं। सुना तेरे पति ने कार्ड बंद कर दिए। अब हम पर बोझ कब तक? रिया की आंखों में आंसू। बोझ? मैं घर की बेटी हूं। बेटी थी, अब पराई। सच्चाई यही है। रोहित की कमाई सीमित, बच्चों की फीस, घर का खर्च। हम तुम्हारा एक्स्ट्रा नहीं उठा सकते। या अजय से सुलह कर या नौकरी ढूंढ। प्रीति चली गई। रिया बिल देखती रही। उसे वो दिन याद जब अजय के कार्ड से हजारों की शॉपिंग, आज 1000 के लिए जली कटी। उसका अहंकार टूट रहा, लेकिन पूरी तरह नहीं। लगा अजय डरा रहा है, उसे बात करनी होगी। उसने फोन उठाया, हाथ कांपे। अजय का नंबर डायल। घंटी बजी। राजपूत निवास में अजय का फोन मेज पर। स्क्रीन पर रिया, सुशीला देवी और रामलाल जी देख रहे। अजय ने देखा, उठाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ रिया, अजय, कार्ड क्यों ब्लॉक किए? मैं बिना पैसों के कैसे रहूंगी? यहां कितनी परेशानी है। अजय की आवाज ठंडी। कार्ड इसलिए कि वो मेरी पत्नी के लिए था, और तुम फर्ज निभाना छोड़कर गई हो, तो सुविधाएं क्यों? तो क्या भूखी मरूं? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हक है कमाई पर। हक रिश्तों से बनता है रिया, जबरदस्ती से नहीं। तुम्हें वहां परेशानी हो रही है। बिल अखड़ रहा है। सोचो, मां ने सालों बिना शिकायत काम किया। क्या तुमने सोचा उन्हें कैसा लगता? आज तुम पर पड़ी तो दर्द हो रहा है। मुझे लेक्चर मत दो अजय, सीधे बताओ, मुझे लेने आ रहे हो या नहीं? अजय चुप रहा। यह पल फैसला करने वाला। नहीं रिया, मैं नहीं आ रहा। जिस दिन लगे तुम घर बनाने आना चाहती हो, खुद आना, और शर्तें मेरी होंगी। शर्तें? आप मुझे शर्तें लगाओगे? हां, क्योंकि अब तक मैं तुम्हारी शर्तों पर जी रहा था। अब अगर रिश्ता चलेगा तो बराबरी और सम्मान पर, वरना जहां हो खुश रहो। अजय ने फोन काट दिया। रिया घूरती रही। कॉल एंड। ये भ्रम का अंत था। उसे महसूस हुआ अजय बदल गया। वो अजय जो मुस्कान पर दुनिया लुटाता था, आज 2 टूक बोल दिया। शाम ढली। रिया का कमरा अंधेरा, लेकिन लाइट नहीं जलाई। प्रीति की बात याद। बिल ज्यादा आया। अंधेरे में बैठी। भूख लगी, लेकिन रसोई जाने की हिम्मत नहीं। सुशीला देवी याद आई। बिना मांगे थाली लाती। आज भूख है, थाली नहीं। बाहर रोहित की आवाज। परिवार से हंसकर बात। रिया को अपना अकेलापन सुनाई दिया। वो घर में थी, लेकिन परिवार का हिस्सा नहीं। वो हिस्सा थी ससुराल का, जिसे छोड़ आई। आंसू गिरे, पश्चाताप के। रिया ने फैसला किया, कुछ करना होगा। घुट घुट कर नहीं जी सकती, लेकिन अहंकार झुकने देगा या खतरनाक रास्ता चुनेगी? रात के 10 बज रहे थे। रिया के कमरे में अंधेरा। पेट की भूख स्वाभिमान से बड़ी हो रही थी। बाहर बर्तन बंद हो चुके। सन्नाटा। रिया सोचती शायद मां या भाभी बुलाने आएंगी। भारतीय घर में कोई भूखा नहीं सोता। इंतजार किया। जब कोई नहीं आया तो अकड़ जेब में रख बाहर निकली। मेज पर गंदे बर्तन। रसोई में कढ़ाई में थोड़ी दाल, रोटी के डिब्बे में 2 ठंडी रोटियां, पनीर खत्म। रिया के सामने अंधेरा। याद आया ससुराल। रात 2 बजे भूख लगी कहती तो सुशीला देवी पराठा सेक देती। अगर सब्जी कम तो अपनी कटोरी से निकाल कर देती। यहां अपने मायके में सब्जी नहीं बचाई। पीछे प्रीति पानी लेने आई। रिया को खाली कढ़ाई में देखा। रिया, बताया नहीं खाओगी या नहीं? लगा डाइटिंग पर हो या बाहर ऑर्डर करोगी? पनीर बच्चे खत्म कर गए। दाल रोटी गर्म करके खा लेना, और खाने के बाद बर्तन खुद धो लेना। सुबह काम वाली शिकायत करती है। प्रीति चली गई। रिया खड़ी रही। ठंडी रोटी दाल के साथ निकली।
हर निवाला अपमान था। अगली सुबह रिया ने ठाना हाथ नहीं फैलाऊंगी। अजय सोचता मैं उसके बिना कुछ नहीं, गलत साबित करूंगी। शीशे के सामने खुद से कहा, नौकरी करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी, इस घर से निकल जाऊंगी। लैपटॉप खोला, जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल बनाई, लेकिन स्किल्स और एक्सपीरियंस पर उंगलियां रुक गईं। शादी के 3 साल में क्या किया? सिर्फ आराम, शॉपिंग, किटी, डिग्री पर धूल, कोई अनुभव नहीं। 2-4 जगह कॉल किया जहां दोस्त काम करते। पहले प्रिया को, हेलो प्रिया, मुझे जॉब चाहिए, तू एचआर में है, प्रोफाइल फॉरवर्ड कर। प्रिया की आवाज ठंडी, रिया मार्केट डाउन है, तूने शादी के बाद गैप लिया, फ्रेशर्स आसान लेकिन गैप मुश्किल, अजय से बात कर। वो तेरा एटीएम है ना? प्रिया हंसी, रिया को चुभा, प्रिया, अजय ने कार्ड ब्लॉक किए, मैं मुसीबत में हूं। ओह, देख रिया, मीटिंग में हूं, बाद में बात। फोन कट। रिया सन, ये वही प्रिया जो घंटों सास की बुराई करती, आज मुसीबत में पहचानने से इनकार। रिया समझ गई आग लगाने वाले आग नहीं बुझाते। दोपहर तक 10 जगह अप्लाई किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। हताश होकर सोफे पर बैठी, तभी रोहित तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, उधार समझ लो, जॉब लगेगी लौटा दूंगी। रोहित रुका, पर्स से 500 का नोट निकाल मेज पर रखा। रिया, मेरे पास इतना ही फालतू है, और सच कहूं, जॉब ढूंढना बंद कर, तेरी आदतें नौकरी वाली नहीं। सुबह 8 बजे बस के धक्के नहीं सह पाएंगे, बेहतर अकड़ छोड़ ससुराल जा। वो मेरा घर नहीं जहां इज्जत नहीं, और यहां है। रोहित ने सच बोला। रिया, कड़वा है लेकिन सच, बेटी बेटी बनकर आए तो सिर पर, जिम्मेदारी बनकर आए तो भारी लगती है। मेरी फैमिली है, मैं कब तक बोझ उठाऊं? रोहित गया। 500 का नोट चिढ़ा रहा। ये वही रिया जो 500 टिप देती, आज कीमत 500 लग रही। शाम को रिया मां के कमरे में गई। शांता जी लेटी थी। रिया ने हाथ पकड़ा और रो पड़ी। मां, कोई नहीं समझ रहा, सब बदल गए, तुम साथ दो, भैया भाभी ताने मारते हैं। शांता जी ने सिर पर हाथ फेरा। बेटी, गलती मेरी है, मैंने तुझे कभी रोका नहीं। जब तू सास की बुराई करती, मैं हंसती। मैंने नहीं सिखाया घर कैसे जोड़ा जाता। मुझे लगा मेरी बेटी राज कर रही, लेकिन तू विनाश कर रही थी। मां ने सांस ली। और यहां रहने की बात, यह घर अब रोहित और प्रीति का। मैं खुद आश्रित हूं। अगर तेरा पक्ष लिया तो प्रीति मुझे रोटी देना बंद कर देगी। बुढ़ापे में कहां जाऊंगी? माफ कर बेटी, मैं अपनी छत नहीं गवा सकती, माफ कर बेटी। रिया को लगा खाई में धकेल दिया। अपनी मां जो हमदर्द थी, आज अपनी सुरक्षा के लिए अपनाने से डर रही। रिया को सिक्योरिटी की कीमत समझ आई। याद आया अजय ने उसके लिए स्टैंड लिया। सुशीला देवी ने बेटी माना। वहां सिर्फ हुक्म चलाना था, बदले में प्यार और सुरक्षा मिल रही थी। उसने कैद समझा और आज आजाद होकर सड़क पर। रिया कमरे में आई। उसके पास पैसा नहीं, दोस्त नहीं, मायका नहीं, पति नहीं। फर्श पर बैठी, अहंकार घायल था। तभी फेसबुक पर मेमोरी, 3 साल पहले, दिवाली विद फैमिली। फोटो में रिया, अजय, सुशीला देवी, रामलाल जी दियों के बीच हंसते। रिया ने झूम किया। सुशीला देवी की आंखों में प्यार और आज प्रीति की आंखों में नफरत। रिया रो पड़ी। मैंने सब खो दिया, सिर्फ जिद के लिए, लेकिन क्या वापसी संभव? अजय ने कहा, शर्तें मेरी होंगी। क्या रिया तैयार? क्या महारानी से बहू बनने को तैयार? उसने फोन उठाया। अजय को नहीं, नेहा को कॉल किया। जानती थी अगर एंट्री दिला सकती तो नेहा। हेलो। रिया का गला रंध गया। दीदी, यह शब्द काफी था बताने की रिया टूट चुकी है। दीदी, बाय। रिया की आवाज में लाचारी थी कि नेहा सहर गई। ये वो रिया नहीं जो अकड़ती थी। नेहा ने सख्त रखा। कहो रिया, आज कैसे याद? आजादी को हफ्ता नहीं हुआ, क्या हुआ? मन भर गया या जेब खाली? रिया सिसकी। दीदी, आने रहा तनाना बैद। दीदी, ताने मत मारो, मैं बड़ी गलती कर बैठी, माफ करो, मुझे घर आना है, यहां नहीं रह सकती। नेहा ने सांस ली। कौन सा घर? वो जिसे नर्क कहती थी, वो लोग जिन्हें दुश्मन समझती थी। अचानक याद आ रहा। सच बताओ, परिवार की याद या सुविधाओं की? दीदी, दारिमी साम। कसम से, सुविधाओं की नहीं, इज्जत की कमी खल रही। यहां अपने घर में पराया कर दिया। भूख लगी है लेकिन मांगने में शर्म आ रही। मां की याद आ रही, बिना मांगे खिलाती थी। मैंने हीरे की कदर नहीं की, मैं भटक गई थी। डी टाइम। नेहा चुप। मीरा की बातों में सच्चाई महसूस हुई।
भूख शब्द ने दिल पसीजा, लेकिन खुद को रोका। देख रिया, माफी आसान लेकिन भरोसा जीतना मुश्किल। भैया आहत हैं, पापा मां चुप लेकिन घाव गहरे। अगर वापस आना चाहती हो तो बातें सुन लो, ये शर्तें नहीं नियम हैं जिन्हें तोड़ा था। सब करने को तैयार हूं दीदी। सुनो, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। बहू बनकर जाओगी, अपनी चाय खुद बनानी होगी, मां की मदद। बीमारी का नाटक नहीं चलेगा, माफी व्यवहार से। भैया लेने नहीं आएंगे, पहल तुम्हें करनी होगी, खुद जाना होगा। अगर दरवाजा नहीं खुला तो उन्हें मनाओ, खुद जाना। रिया का दिल बैठा। समाज में बहू का खुद लौटना बड़ा झुकना। हां, अहंकार सूटकेस लेकर गया था तो पश्चाताप को खुद आना होगा। मंजूर? रिया ने खाली कमरे देखा, कोई रास्ता नहीं, और शायद वो सुकून चाहती थी। मंजूर दीदी। अगली सुबह रिया ने सूटकेस पैक किया, ऑटो के पैसे गिने चुने। ड्राइंग रूम में आई तो मां, भाई, भाभी वहां। प्रीति ने सूटकेस देख राहत ली। वाह, अक्ल आ गई, जा रही अपने घर? रिया ने शांत कहा, हां भाभी, आपने 3 दिन में वो सिखाया जो 3 साल में नहीं सीखा। आपने बताया पराया कौन होता है। शुक्रिया। फिर मां के पैर छुए। मां, मैंने लाड़ दिया लेकिन संस्कार नहीं। अब संस्कार सीखने जा रही हूं, ख्याल रखना। शांता जी रोती रही। रोहित नजरें फेर ली। रिया निकली, ऑटो में बैठी, पीछे नहीं मुड़ी। जिस घर को पनाह समझा वो भ्रम था, असली घर वो था जिसे छोड़ा। 1 घंटे बाद राजपूत निवास का गेट। ऑटो गया। रिया सूटकेस लेकर खड़ी, हाथ पसीने से भीगे, दिल की धड़कन कान में। 3 दिन पहले सिर ऊंचा निकली थी, आज नजरें झुकी। कांपते हाथ से घंटी बजाई। अंदर अजय लैपटॉप पर। घंटी सुनी लेकिन हिला नहीं। नेहा ने बताया था रिया आ सकती है। सुशीला, देखो कौन है। सुशीला देवी उठी, जानती थी कौन हो सकता है। जाली से बाहर देखा। रिया धूप में पसीने से लथपथ, चेहरा उतरा, टूटी लग रही थी। सुशीला देवी का दिल पिघला, लेकिन रामलाल जी और अजय याद आए। अगर कमजोर पड़ी तो घर नहीं सुधरेगा। जाली नहीं खोली। कौन? रिया को कौन चुभा? 3 साल के घर में पहचान बतानी पड़ रही। मां जी, मैं रिया। आवाज भराई। रिया। सुशीला देवी चुप। मुझे अंदर आने दो मां जी, मैंने बड़ी गलती की, मैं भटक गई थी, माफ करो। रोते हुए हाथ जोड़ लिए। अंदर अजय आया, मां के पीछे खड़ा। जाली से रिया को देखा। रिया ने अजय देखा। अजय प्लीज। अजय ने दरवाजा नहीं खोला, ठंडे स्वर में कहा, रिया, यह दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, तुमने किया था। आज खुलेगा एक शर्त पर। क्या? तुम्हें साबित करना होगा तुम बहू बनने आई हो, एहसान करने नहीं। 1 महीने इस घर में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, जैसा मां कहेंगी वैसा। मंजूर तो अंदर, वरना ऑटो मिल जाएगा। कठोर था। पुरानी रिया पटक कर जाती, लेकिन आज सुशीला देवी की आंखों में देखा, वहां इंतजार था। रिया ने सिर झुकाया। मंजूर है अजय, हर सजा मंजूर, बस परिवार से अलग मत करो। अजय ने मां देखा, सिर हिलाया। सुशीला देवी ने कुंडी खोली, दरवाजा खुला। रिया दहलीज पार की, पक गई। अब घुटनों पर बैठ गई और सुशीला देवी के पैरों में गिर पड़ी। फूट फूट कर रोई। मां जी मत निकालिए, मैं मर जाऊंगी। सुशीला देवी अब रोक नहीं पाई। झुककर रिया को उठाया, गले लगाया। दोनों रो रही थीं। रामलाल जी ने आंसू पोंछे। अजय दूर देख रहा था, चेहरे पर गंभीरता, लेकिन आंखों में सुकून। शेरनी वापस आई थी, लेकिन परिवार का हिस्सा बनने। रिया घर में वापस थी, लेकिन परीक्षा शुरू थी। विश्वास कांच जैसा जुड़ता है, लेकिन दरारें मिटने में वक्त लगता। राजपूत निवास में रिया की वापसी को 1 हफ्ता बीता, लेकिन यह हफ्ता पिछले 3 साल से अलग था। घर वही, लोग वही, इससे बस रिया का वजूद बदला। सुबह 5:30 बज रहे थे। अलार्म से रिया जागी। पहले करवट बदलती, लेकिन आज झटके से उठी। अजय सो रहा था। रिया ने पति को देखा। पिछले हफ्ते अजय जरूरत भर बोलता, एक बिस्तर पर मीलों दूरी। जानती थी दूरी भरने के लिए कर्म चाहिए। रिया नहाकर रसोई में मंदिर का दिया जलाया। कुछ नया। चाय का पानी चढ़ाया। सुशीला देवी 6 बजे आई तो रुकी। महक आ रही थी। रिया आटा गूंद रही थी। तुम इतनी सुबह? गुड मॉर्निंग मां जी, चाय तैयार, बैठिए, काएं खाइट है। सुशीला देवी मीरा को देखती रही। विश्वास नहीं, वो बहू जो 10 बजे से पहले उठती तो हंगामा करती,
कुछ नहीं बोली, बाहर बैठी। नाश्ते की मेज पर शांति। रामलाल जी अखबार पढ़ते। अजय आया, बैठा। रिया गरम पराठे लाई, पहले मेज पर रख देती, खुद फोन देखती। आज अजय की थाली में परोसा। घी लगाऊं? पसारे आह। उषा का धीमे पूछा। अजय ने देखा, गुस्सा कम था लेकिन सवाल बाकी। क्या यह बदलाव टिकेगा? रहने दो, ज्यादा घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मां बिना घी की रोटी देती थी। वही ठीक। छोटा ताना। मां की जगह लेने की कोशिश, लेकिन अभी नहीं पहुंची। रिया का दिल दुखा लेकिन चुप रही। सादी रोटी लाकर रखी। नाश्ता बाद रामलाल जी उठे, हाथ धोए जाने लगे। रुके, मुड़कर बोले, बहू आज चाय में अदरक सही थी, कल ज्यादा थी। तारीफ नहीं, टिप्पणी। लेकिन रिया के लिए मेडल। मतलब ससुर ने स्वीकार किया। जी पापा जी, ध्यान रखूंगी। दोपहर फोन बजा। स्क्रीन पर प्रिया, वही जिसने बुरे वक्त में काट दिया। रिया बर्तन धो रही, हाथ साबुन से सने। बजने दिया। दोबारा बजा। हाथ पोंछे, उठाया। हां प्रिया। रिया, बताया नहीं ससुराल वापस गई। क्या हुआ? अजय मान गया। यार तू चालाक निकली, इमोशनल ड्रामा करके सेट हो गई। रिया को घिनाई। प्रिया, अब मैंने कोई ड्रामा नहीं, माफी मांग कर आई हूं। और आज से अजय या मां जी के बारे में बकवास मत करना। मुझे काम है, फ्री नहीं। फोन काट दिया। सुशीला देवी पास कपड़े तह कर रही थी। उन्होंने सुना, चेहरे पर मुस्कान। बहू ने पुरानी संगत छोड़ परिवार चुना। शाम सुशीला देवी सोफे पर घुटने सहला रही थी। मौसम बदल रहा, दर्द बढ़ा। रिया आई, जमीन पर बैठी, तेल लेकर मालिश शुरू। सुशीला देवी सक पकाई। रहने दे बहू, तू थक गई होगी। नहीं मां जी, जब मैं नाटक करके लेटी थी आपने मेरे पैर दबाए। वो कर्ज नहीं उतार सकती लेकिन गलती सुधार सकती हूं। मां जी, क्या आप दिल से माफ कर पाएंगी? सुशीला देवी की आंखें नम। झुककर सिर पर हाथ रखा। बहू, मां का दिल मोम का, पिघलने में देर नहीं। खुशी है तुझे रिश्तों की कीमत समझ आई। बस विश्वास मत तोड़ना। अजय अभी नाराज है लेकिन प्यार करता है, उसे वक्त दे। तभी दरवाजा खुला। अजय आया। दृश्य देखा, बीवी मां के चरणों में सेवा, मां आशीर्वाद। ये तस्वीर जिसके लिए तरस रहा था। थकान उतर गई। कुछ नहीं बोला, कमरे में चला गया। लेकिन चेहरे की कठोरता पिघली। रात खाने बाद रिया कमरे में आई। अजय किताब पढ़ रहा। रिया चुपचाप सोने लगी। रिया, अजय ने पुकारा। रिया रुकी। हफ्ते बाद नाम से पुकारा। जी। अजय ने किताब बंद की। आज मां बहुत खुश थी, कह रही थी घर अब घर लग रहा है। रिया की आंखें नम, नजरें झुकी। थैंक यू। कोशिश करना ये जोश कुछ दिनों का ना हो। ये जोश नहीं, मेरी जिंदगी है। मैं भटक गई थी लेकिन रास्ता मिल गया। अजय ने मुस्कुराया। लाइट बंद कर दो, सुबह जल्दी उठना है। रिया ने बंद की, लेटी थी। तो जी। अंधेरे में अजय का हाथ पास महसूस। हाथ नहीं पकड़ा लेकिन हटाया नहीं। बर्फ पिघल रही थी। वो नींद सुकून भरी थी। सच का तकिया लगाया था। परीक्षा पूरी नहीं लेकिन अब रिया अकेली नहीं। परिवार धीरे धीरे साथ खड़ा। समय बलवान, जख्म भर देता, पत्थर पिघला देता। राजपूत निवास में रिया की वापसी को 6 महीने बीत चुके। सर्दियां दस्तक दे रहीं। 6 महीने पहले तनाव की गर्मी, आज सुखद गर्माहट। रविवार शाम, रसोई से गाजर हलवे की महक। लेकिन आज सुशीला देवी नहीं, यह गहटी बयों आई सुबाई क्या खड़ी, चाव से दूध गाजर भून रही। लिविंग रूम में रामलाल जी और अजय शतरंज खेलते। पहले अजय के पास वक्त नहीं, अब संडे रस्म। सुशीला देवी सोफे पर ऊन सुलझा रही, बीच में टिप्पणी, अरे जी घोड़ा चलाओ, वजीर खतरे में है। रामलाल जी ने चश्मा ठीक किया। भाग्यवान। रसोई छोड़ शतरंज में दखल, ठहाका गूंजा। रसोई से रिया झांकी, मुस्कुराई। ये हंसी जो गुम थी, लाने के लिए रिया ने 6 महीने में सब लगा दिया। रिया हलवे की कटोरियां ट्रे में सजाई, बाहर आई। पहले रामलाल जी को, फिर सुशीला देवी को, अंत में अजय को। अजय ने चम्मच खाया, आंखें बंद। कमाल मां, बिल्कुल आपके हाथ जैसा। सुशीला देवी ने गर्व से देखा। मेरे हाथ पुराने हो गए बेटा, अब मीरा के हाथ का जादू चलता है। इससे बेहतर बनाया। रिया शर्म से लाल, नहीं मां जी, आपकी बराबरी नहीं कर सकती, नकल की है।
तभी सुशीला देवी ने कमर से चाबियों का गुच्छा निकाला। घर की तिजोरी, भंडार की चाबियां। रिया का हाथ लिया, गुच्छा रखा। रिया चौंकी। माँ जी, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी बेटा। सुशीला देवी भावुक। एक वक्त डर लगता था घर किसके भरोसे छोड़ूं, लेकिन 6 महीनों में तुमने घर, हम बूढ़ों, अजय को संभाला। विश्वास हो गया, अब मैं रिटायरमेंट जी सकती हूं। आज से तुम गृह लक्ष्मी हो। रिया के आंसू झलके। ये चाबियां विश्वास का प्रमाण पत्र, जिसे पाने के लिए पुरानी पहचान जलाई। झुककर चरण स्पर्श। मां जी, आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। रात सब सोने की तैयारी। अजय छत पर, रिया पास आई। ठंडी हवा। क्या सोच रहे? अजय मुड़ा, नजरों में प्यार, इज्जत। जेब से लिफाफा निकाला। रिया खोला, वही कार्ड और 2 टिकट शिमला की। ये क्या? तुम्हारी आजादी। अजय मुस्कुराया। कार्ड इसलिए कि अब जानता हूं तुम घर जोड़ने के लिए इस्तेमाल करोगी। टिकट इसलिए कि 6 महीनों में तुमने रिया को खो दिया। मैं अपनी उस पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहता हूं जिसने मुझे बेटा बनना सिखाया। रिया की आंखें चमकी। कार्ड वापस जेब में डाला। टिकट मंजूर, कार्ड नहीं। समझ आ गया, सबसे कीमती चीज स्वाइप से नहीं, महसूस से मिलती। और वो मेरे पास है, मेरा परिवार। चांद की रोशनी में दोनों, बीच में दरार नहीं, शर्त नहीं। परिपक्व प्रेम जो तूफान देख चुका, जड़ें गहरी। राजपूत निवास अब मकान नहीं, घरौदा जहां बुजुर्ग सम्मान नींव। ताजपान नाने दो, युवा जिम्मेदारी छत। लेकिन जिंदगी की पटकथा हमेशा खुशी से नहीं जगुतती। एक दिन सुशीला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ी। दिल का दौरा, अस्पताल में भर्ती। रिया रात दिन सेवा कर रही थी, अजय और रामलाल जी भी। लेकिन सुशीला देवी की हालत नाजुक। उनके आखिरी पल में रिया ने पैर पकड़े। मां जी, माफ करो, मैंने आपको बहुत दुख दिया। सुशीला देवी ने मुस्कुराकर हाथ फेरा। बहू, मैंने माफ कर दिया था जिस दिन तुम वापस आई। लेकिन याद रखना, रिश्ते नाजुक होते हैं, उन्हें तोड़ना आसान, जोड़ना मुश्किल। अपना ख्याल रखना। और वो चली गई। घर में मातम। रिया टूट गई। पछतावा इतना गहरा कि वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाई। अजय के साथ रिश्ता बचा, लेकिन वो सुकून हमेशा के लिए खो गया। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि गलतियां हो सकती हैं, लेकिन पछतावा हमेशा रिश्ते नहीं बचा पाता। मीरा जैसी रिया ने झूठ से परिवार तोड़ा, और जब सुधरी तो बहुत देर हो चुकी थी। आधुनिकता की दौड़ में बड़ों का सम्मान मत भूलना। रिश्ते टूटने पर जुड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि दर्द जीवन भर रहता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई या आंसू ला दी तो कमेंट करें। आपके घर में रिश्तों का अनुभव क्या है? चैनल 007 KVS2 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर घर में प्यार की लौ जले। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है। फिर मिलते हैं नई कहानी में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।